वंदे पुरुषोत्तम। आज हम एक घटना का वर्णन करते हैं। एक युवक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा था। वह बहुत परेशान रहता था। एक दुख से मुक्ति मिलती तो दूसरा दुख आ टपकता। वह एक संत के पास गया और बोला, मैं चारों तरफ से दुखों से घिर गया हूँ, इससे बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। संत ने उसे एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक डालकर पीने को कहा। युवक पी गया और मुंह बनाकर बोला, यह तो बहुत खारा है। अब संत उसे एक झील के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस झील में 2 चम्मच नमक डालकर इसका पानी पियो। युवक ने वह पानी पीकर कहा, यह तो पहले की तरह ही मीठा है। अब संत ने समझाया, देखो तुम्हारे दुख नमक की तरह हैं। तुम अगर गिलास जैसे छोटे बने रहोगे तो तुम्हें खारापन महसूस होगा। दुखों का प्रभाव तुम पर न पड़े, इसके लिए तुम्हें झील जैसा बड़ा बनना पड़ेगा। कहने का मर्म यह है कि हमारे भीतर स्वीकार करने की उदारता होनी चाहिए। दुखों को स्वीकार करने वाला ही बड़ा बनता है। अब हम श्री ठाकुर जी से जो बातें हुई उसकी चर्चा करते हैं। ठाकुर जी एक बार बैठे थे और आप जानते हैं कि ठाकुर जी की बातें को लिखने के लिए उनके पास एक लेखक रहते थे हमेशा, क्योंकि ठाकुर जी के मन में कब क्या विचार आएगा और बोलेंगे उसको लिखा जाता था। तो ठाकुर जी ऐसी चर्चा कर रहे थे तो अभाव की चर्चा हो रही थी। एक सज्जन ने अपने अभाव की चर्चा की थी तो ठाकुर जी ने बोला कि हाँ, इसके ऊपर एक विचार आ रहा है, आप लिखते रहो। बंगला में बोले, अभाव जखन मारबे छू जा जुटे दिस पावई चू। इसका मतलब है हिंदी में कि जब आपको जीवन में अभाव महसूस हो तो उस समय आपके पास जो कुछ है वो दूसरों को दीजिए। ये बात वहाँ पे एक भक्त सुन रहा था। ठाकुर जी का भक्त था, वो बहुत ही गरीब था। वो भिक्षा मांग करके ठाकुर जी की इष्टवृत्ति रोज करता था, पूजा करता था, ठाकुर जी को जो दान दक्षिणा देता था। उसने सोचा, उसका दिमाग क्लिक किया। देखिए, सत्संग इसीलिए होता है कि कब सत्संग की कौन सी बातें आदमी के दिमाग में लग जाएं और वो आदमी वहीं से महान बनता है। तो उसने जो है वो बात ठाकुर जी का पकड़ा। बोला, ठाकुर जी बोले हैं कि जब अभाव हो तो उस समय कुछ न कुछ देना चाहिए, तो मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं दूंगा क्या किसी को? ये भी बात सही है। तो उस आदमी ने सोचना शुरू किया। सोचते सोचते रास्ते में जा रहा था तो देखा एक गड्ढा था। गड्ढे में बहुत से जो है पौधे जमे हुए थे। वो पौधे जो है वो साग के पेड़ थे। कलमी का साग होता है जो गड्ढे में पैदा होता है। तो उसने सोचा कि अच्छा, ठाकुर जी बोले हैं किसी को कुछ देना है तो चलो क्यों ना ये साग तोड़ लें और अपने अड़ोस पड़ोस 10 घरों में दे देंगे और ऐसी दे देंगे खाने के लिए, क्योंकि हमको तो अभाव है, तो चलो किसी को देंगे तो हो सकता है मेरा अभाव दूर हो जाए। उसने वो साग निकाला और साग निकाल करके गड्ढे से उसका बंडल बनाया, उसको पानी से धोया और उसको जो है 10 घरों में एक एक बंडल साग ले जा करके दे दिया। लोग बोले, अरे ऐसे क्यों दे रहे हो? बोले, हम गुरु जी के शिष्य हैं, ऐसी आज इच्छा किया तो हम आपको दे रहे हैं। एक दिन दिया, फिर दूसरे दिन दिया, फिर तीसरे दिन दिया। तो एक आदमी जो एक नगर पालिका के चेयरमैन थे, उनके घर में भी दिया था। उन्होंने सोचा ये आदमी फ्री में देता है, आज इसको मैं इससे पूछता हूँ। तो जब वो देने आया साग तो उन्होंने कहा, भाई तुम हमको फ्री में ये साग दे जाते हो, अच्छा नहीं लगता है, इसके कुछ पैसे ले लो। बोला, पैसा नहीं लेना है, हमारे गुरुजी बोले हैं, हमारे पास जो है वो आपको दे रहे हैं, आप खाइए, आनंद लीजिए। तो उनको दया आई। बोले कि अच्छा तुम पढ़े लिखे हो? बोले, हम पढ़े लिखे तो हैं, 10 तक पढ़े हैं। बोला, तो काम क्या करते हो? बोला, कुछ काम नहीं करते साहब, ठाकुर जी के आश्रम में जाते हैं और यही भिक्षा उक्षा मांग के अपना पेट पालते हैं। तो बोले वो कि मैं नगर पालिका में चेयरमैन हूँ और तुम यदि कुछ नौकरी करना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना, एक दरखास्त लिख देना।
तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, नौकरी ज़रूर करना चाहता हूँ। तो चेयरमैन साहब बोल दिए और वो गया दूसरे दिन और उसने जो है एक दरखास्त लिखी, चेयरमैन साहब को दिया और चेयरमैन साहब की दया हुई और उसको एक दफ्तरी की नौकरी मिल गई नगर निगम में। और दफ्तरी की नौकरी करते करते धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो एग्ज़ाम देते देते चूँकि पढ़ के आगे बढ़ा और फिर आगे और भी पोस्ट पे गया। धीरे धीरे उसका घर संसार सब चलने लगा, मकान बन गया, सब कुछ हो गया। तो देखिए ये जो बात ठाकुर जी बोले कि अभाव जखन मारबे छू जा जुटे दिस पावई चू, अभाव में भी वो जो है कोशिश किया देने का लोगों को और उसका भाव दूर होगा। ऐसा बहुत से उदाहरण हैं कि अभाव में ही दिया गया। अभाव में ही द्रौपदी ने जो है एक साग का पत्ता कृष्ण को दिया था खाने के लिए, अभाव में ही सुदामा का चावल भगवान खाए थे। तो अभाव में देना है, इसीलिए हमको जो है ना, हम कहते हैं ना कि भगवान की पूजा करना है, तो भगवान तो इस कण में व्याप्त हैं, इस इंसान में व्याप्त हैं, कुत्ते में व्याप्त हैं, आदमी में व्याप्त हैं, सबके अंदर हैं। तो इन्हीं की सेवा करना ही तो भगवान की सेवा है। यही तो ठाकुर जी भी बोल रहे हैं कि हमारी सेवा का मतलब है जीव जगत की सेवा करना। आज का हम वक्तव्य यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।